नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय का। प्रत्यय जिसे इंग्लिश में आप सफिक्स के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यय जो कि क्या होता है, शब्दों के अंत में लगते हैं। तो प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक प्रत्यय होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। इस वीडियो में हम कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत केवल दो प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, एक कित प्रत्यय और दूसरा कित्वा प्रत्यय। तो चलिए शुरू करते हैं। कृदंत अर्थात कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब क्री से अंत। क्री से अंत मतलब करना। करना से मतलब हमने आपको बताया धातु से लगते हैं ये प्रत्यय। धातु का मतलब क्रिया, यानी कोई ना कोई कार्य होगा तो कृदंत प्रत्यय लगेगा। अब लिखा हुआ है कि जहां किसी धातु में प्रत्यय जोड़कर, किसमें? धातु में। धातु हमने आपको बताया पठ धातु, गम धातु, ये सब क्या है? धातु है। तो धातु में प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है, वहां कृदंत अर्थात कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है तथा इस प्रकार बनाए गए शब्दों को हम क्या कह देते हैं? कृदंत। कृदंत का मतलब कृत प्रत्यय से अंत हुआ है जिनका, ऐसे प्रत्यय वाले शब्द तो जिनमें मतलब धातु लगी हुई है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। कृदंत प्रत्यय में क्या होता है आप देख रहे होंगे। एक प्रत्यय होता है कित प्रत्यय और कित प्रत्यय में क्या शेष रहता है आप देख रहे होंगे? ता शेष रहता है और ता शेष रहता है। इसमें जो आपको का दिख रहा है तो उस का की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। इत संज्ञा का मतलब उसकी समाप्ति हो जाती है। संस्कृत में एक सूत्र आता है लशक्व तद्धिते। तो लशक्व तद्धिते में यानी कि जो अतद्धित शब्द प्रत्यय हैं उनमें ला की, शा की और का की इत संज्ञा हो जाती है। तो कृत प्रत्यय में जो का है उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। शेष क्या रहेगा? केवल ता। और ये प्रत्यय लगता कहां है? तो बताते हैं कि भूतकालिक क्रिया और विशेषण शब्द बनाने के लिए कित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विशेषण बनाना हो या क्रिया को भूतकाल में परिवर्तित करना हो। अब यहां लिखा हुआ कित प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एक तो कर्मवाच्य में प्रयोग होगा और दूसरा भाववाच्य में प्रयोग होगा। आगे लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग करते समय कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है क्योंकि क्रिया भूतकाल की हो जाएगी। अब साधारण हम कहें कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, अगर ये वाक्य है तो बनेगा रामः पठति। लेकिन अगर हम कहें कि राम के द्वारा पढ़ा गया तो रामेण पठितः, ऐसा हमारा शब्द निष्पन्न होगा। तो राम के द्वारा पढ़ा गया तो पठितः जो लगा, पठ में कित प्रत्यय लगा करके पठितः शब्द निष्पन्न हुआ। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कर्म में प्रथमा विभक्ति रखी जाती है। तो जो कर्म होता है उसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति। आगे कहा कित प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग कर्म के लिंग, विभक्ति और वचनों के अनुसार होता है। अर्थात कर्म का जैसा लिंग होगा, कर्म का जैसा विभक्ति लगेगी, कर्म में जैसा वचन होगा, उनके अनुसार ही हम इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसके रूप चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कर्ता के लिंग और वचन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात कर्ता किसी भी लिंग में हो, कर्ता बहुत सारे हो, बहुवचन हो, उनके द्वारा पढ़ा जाता है तो भी चूंकि कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारा पठितः शब्द ही आएगा। आगे देखते हैं कि इनके बच्चों रूप चलते हैं। जो कित प्रत्यय होगा उसका रूप चलेगा पुल्लिंग की तरह, स्त्रीलिंग की तरह और नपुंसक लिंग की तरह। अब बात यह आती है कि कैसे हम समझेंगे कि इसमें कित प्रत्यय लगा है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कित प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्द अगर कोई उससे बनेगा तो वो राम की तरह उसका रूप बनेगा। राम का रूप बनता है रामः, रामौ, रामः, इस तरीके से। और जो स्त्रीलिंग अगर शब्दों में हम इस प्रत्यय को लगाएंगे तो उसका जो शब्द बनेगा वो स्त्रीलिंग की तरह, अर्थात रमा या बालिका की तरह। और यदि नपुंसक लिंग में इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा तो वो फलम की तरह, फलम फले फलानी, इस तरीके से हमारे इसके जो रूप बनेंगे प्रत्यय के वो बनते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमने कुछ धातु किसमें ये प्रत्यय लगा है, पुल्लिंग का शब्द कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग का शब्द कैसे बनेगा और नपुंसक लिंग का शब्द कैसे बनेगा, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिएगा लिखा गया है यहाँ पर, पहली एक धातु ली गई है, क्या? भू धातु। भू धातु में कित प्रत्यय लगा? का की क्या हो गई? लशक तद्धित से इत संज्ञा। शेष क्या रह गया? ता। अब इसका रूप उन्होंने बताया था अगर हमें पुल्लिंग में बनाना होगा तो किसकी तरह बनेगा? राम की तरह। तो राम का रूप क्या बनता है? रामः।
तो भू धातु में जब हमने कित प्रत्यय लगाया तो क्या बना हमारा रूप? भूतः। और स्त्रीलिंग में अगर हमें इसका रूप बनाना है तो क्या बनेगा? भूता, क्योंकि रमा का रूप बनता है रमा या बालिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में अगर हम इस कित प्रत्यय को लगाएंगे तो क्या बनेगा? भूतम। ठीक है, फलम, इस तरीके से। ऐसे ही देखिएगा अगला जो हमारा प्रत्यय लगा है किस धातु में? क्री धातु में। क्री धातु में कित प्रत्यय लगाए तो यहां पर भी काकी हो जाएगी, लशक तद्धिते से इत संज्ञा, और बचेगा क्या? ता। तो क्री धातु में हम ता लगाएंगे और पुल्लिंग का रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? कृतः। स्त्रीलिंग में कृता, जैसे बालिका का रूप, और नपुंसक लिंग में फलम, कृतम। अब ऐसे ही जो पा धातु है उस धातु में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने की योग्य बात यह है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जो आकारांत धातु है अगर उसमें हम कहीं लगा रहे हैं तो कुछ नियम होगा, तो उस नियम के अनुसार पा का जो है, पा को पी आदेश हो जाएगा। पा को आदेश क्या हो जाएगा? पी, है ना। आकारांत की जगह क्या हो जाएगा? ई कारांत ये शब्द बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। तो अब यहाँ हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? पीतः। पीतः का मतलब पिया गया। और स्त्रीलिंग में बनेगा तो क्या बन जाएगा? पीता, बड़ी की मात्रा। पीता मतलब यानी कि जो लड़की है अगर मान के चलो वह दूध पी कर गई है ना, तो बालिका दुग्धम पीता, है ना, यानी बालिका के द्वारा दूध पिया गया। और ऐसे ही नपुंसक लिंग अगर कोई शब्द होगा तो उसमें इस प्रत्यय को लगाएंगे तो क्या बनेगा? पीतम, फलम की तरह। अब देखिए दा धातु है, दा धातु में कित प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? दत्तः। क्या बनेगा? दत्तः। यहाँ पे भी जो बड़ा आ था इसमें एक नियम ये परिवर्तित हुआ कि ये जो बड़ा आ है ये ह्रस्व आ में परिवर्तित हो जाएगा, छोटा आ बन जाता है। नियम बहुत सारे हैं लेकिन आपको नियम अगर समझाएंगे तो आपको कहोगे कि प्रत्यय बहुत कठिन है, इसलिए नियम समझने से अच्छा ये है कि हमें ये ध्यान रखें जो बड़ा आ है। अब जैसे पीता में क्या हुआ था, पा में क्या हुआ था? बड़ा आ था, लेकिन वहां पर ई में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर भी बड़ा आ है लेकिन ये ह्रस्व आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो दात्व न बनकर के क्या रूप बनेगा? दत्तः। इसमें क्या बनेगा? दत्तः। दत्तः मतलब दिया गया। ऐसे ही स्त्रीलिंग को अगर कोई चीज दी जाएगी तो दत्ता, और नपुंसक लिंग में होगा तो क्या हो जाएगा? दत्तम। तो रामा या बालिका या फलम, उस तरीके से दत्ता, दत्ता, दत्तम। अब कुछ नियम ऐसे होते हैं कहीं पर व्यंजन द्वित्व हो जाता है, ये भी नियम के अनुसार होगा। दा धातु में आप देख रहे होंगे व्यंजन द्वित्व का प्रयोग कित प्रत्यय के लिए किया गया है। अगला हमारा जो शब्द है वो बना है श्रुतः। श्रुतः में धातु क्या है? श्रु धातु। श्रु धातु किसके लिए प्रयुक्त होती है? सुनने के लिए। इसमें कित प्रत्यय लगाएंगे? वही लशक तद्धिते से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। तो शेष क्या रह जाएगा? ता, और बनेगा क्या? श्रुतः। श्रुतः मतलब सुना गया। श्रुता, सुनी गई, मान के चलो कहानी सुनी गई तो कथा श्रुता। और श्रुतम आपने कुछ पुस्तक वगैरह में सुना तो पुस्तक में जो लिखा हुआ सुना तो पुस्तक नपुंसक लिंग में होती है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी रूप चलता है, फलम फले फलानी रूप चलता है। इस तरीके से श्रुतम बनेगा हमारा। अगला जो है प्रेष धातु में कित प्रत्यय लगाएंगे? यहाँ पर इट का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? इट का आगम। इट जो होती है उसमें भी टा की संज्ञा हो जाती है, केवल शेष ई रह जाता है। अब जब ई रह जाएगा तो ई की मात्रा लग जाएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ शब्द बना है प्रेषितः, है ना। प्रेष धातु में कित प्रत्यय लगे? प्रेष का मतलब होता है भेजने वाला। तो प्रेषिता मतलब जिसने कोई पत्र वगैरह भेजा है, प्रेषिता। अगर पत्र भेजने वाली कोई लड़की होगी तो क्या हो जाएगा? प्रेषिता। और अगर नपुंसक लिंग में कोई क्रिया हो रही होगी तो प्रेषितम। फलम बालिका या आपका राम की तरह। इट का आगम हो गया इस प्रेष धातु में। ये कुछ नियम होते हैं उसके अनुसार होता है। अब लिखा हुआ गम धातु में कित प्रत्यय। अच्छा, जब भी ये गम धातु का प्रयोग होगा तो क्या होता है? कहीं कहीं जो माँ होता है तो माँ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो माँ का अगर लोप हो जाएगा गम में, ऐसे ही हन धातु में भी ना का लोप हो जाएगा। माँ और ना अगर आते हैं तो इनका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो इसमें क्या रह जाएगा? गम में गा शेष रहेगा और हन में हा शेष रहेगा। तो देखिए आप रूप यहाँ पे गमतः नहीं बना, क्या बना? गतः। ऐसे ही स्त्रीलिंग होगा तो गता और नपुंसक लिंग होगा तो गतम। ऐसे ही आप देखिएगा हन धातु है, हन धातु मारने के लिए प्रयुक्त होती है। तो पुल्लिंग का शब्द क्या बनेगा? हतः, और स्त्रीलिंग का क्या बनेगा? हता, और नपुंसक लिंग में हतम। ये हता का प्रयोग आपने भगवत गीता में बहुत देखा होगा। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, यानी यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो हता शब्द बना है तो हन शब्द में, हन धातु में कित प्रत्यय लगाकर हतः बना। स्त्रीलिंग होगा तो हता बनेगा और नपुंसक लिंग होगा तो हतम बनेगा। अगला
जो हमारा शब्द है वो बनेगा पठितः। किस धातु से? पठ धातु से। पठ धातु में जब हम कित प्रत्यय लगाएंगे, अच्छा देखो यहाँ पठ धातु का जो ठा है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो यहाँ ई की मात्रा आ गई, जैसे प्रेष में आ गई थी, तो यहाँ पे इट का आगम हुआ था, यहाँ पर भी इट का आगम होगा और क्या होगा, टाकी इत संज्ञा हो जाएगी और केवल ई शेष रहेगा और ई की यहाँ मात्रा ठा के ऊपर आप देख रहे होंगे लगी हुई है। तो बना क्या? पठितः। स्त्रीलिंग में क्या बना? स्त्रीलिंग में बना पठिता और नपुंसक लिंग में क्या बना? पठितम। आगे देखिएगा, नी धातु है, कित प्रत्यय लगाएंगे तो नी से क्या बनेगा? दिख रहा होगा, नीतः। नी धातु मतलब ले जाने के लिए, तो नीतः पुल्लिंग में शब्द बनेगा और नीता स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा और नीतम नपुंसक लिंग में शब्द बनेगा। ऐसे ही अन्य जो महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रत्यय हैं, केवल ये वही प्रत्यय हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कित प्रत्यय था तो ताशेष था, यहाँ पीता लिखा है, यहाँ पीतम लिखा है, तो इसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों में ही रूप अलग बनेंगे और इनके रूप चलते भी हैं, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति के अनुसार भी रूप चलेंगे। लेकिन अभी आपके पाठ्यक्रम में 11th 12th में जो है अक्सर केवल इतना ही पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा रूप चले हुए नहीं पूछे जाएंगे। आगे कुछ और शेष प्रत्यय है उनको समझते हैं। जैसे लिख धातु में कित प्रत्यय लगाया, यहां पर भी इट का आगम हुआ, यहां पे भी ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है और का की इत संज्ञा हो जाएगी, खा पे ई की मात्रा चढ़ जाएगी तो क्या बनेगा? लिखितः। फिर स्त्रीलिंग में लिखिता और नपुंसक लिंग में लिखितम। यहां पर इट का आगम हुआ, पठ धातु में भी इट का आगम हुआ था, प्रेष धातु में भी इट का आगम हुआ था, ई आ गई थी वहां पर। अब ऐसे ही अब ये देखिएगा, जो दृश धातु है, तो दृश धातु में जब हम कित प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? जो ये शा है इसका षटकोण वाला सा बन जाएगा और ये जो ता है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? टा में। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, इस्तो इष्टुना इष्टुहु, यानी कि जब भी टा के साथ में सा आएगा वो कौन सा वाला आएगा? ये षटकोण वाला शा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो दृश धातु का जो तालव्य वाला शा था उसने षटकोण वाले शा में परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ये संधियों के नियम के अनुसार भी होता है। इसलिए यहाँ पे दृश धातु में हमें दृष्टः शब्द नहीं बना, तो क्या बना? दृष्टः। ऐसे ही स्त्रीलिंग में क्या बना? दृष्टा और नपुंसक लिंग में क्या बना? दृष्टम। ये शा किस में परिवर्तित हो गया? चूंकि टा और ये षटकोण वाला सा, इनका उच्चारण स्थान एक ही होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसलिए जहां पर भी टा के बाद में अगर आपके आसपास कोई भी शा आएगा तो ये षटकोण वाला सा ही आएगा। आप देखते होंगे, आप अक्सर बहुत सारे जैसे आकृष्ट शब्द है वहां आप लिखते हो तो टा आता है, या आप एक आध और शब्द लिखते हो जहां पर जैसे स्पष्ट लिखते हो तो स्पष्ट में भी सा षटकोण वाला आता है। स्पृश धातु होती है वहां पर भी तालव्य शा का प्रयोग मूर्धन्य शा में हो जाता है। अब देखिएगा, स्नेही धातु है और कित्ता प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ ऐ में क्या हो गया? ऐ को हटा करके आ की वृद्धि हो गई तो स्नातः शब्द बना। स्नातः माने होता है स्नान किया हुआ। आपने ये वहां पढ़ा होगा, लोभा पापस्य कारणम अगर पाठ पढ़ा होगा तो वहां आया एको वृद्धो व्याघ्र स्नातः, है ना, कुशो हस्ता, स्नान किए हुए, हाथ में कुश लिए हो। स्नातः शब्द स्नेही धातु से बना है, पुल्लिंग का शब्द था इसलिए स्नातः, और अगर कोई स्त्री होती नहाई हुई तो स्नाता, और नपुंसक लिंग के लिए स्नातम। अगली धातु जो है वो ह्री धातु है। ह्री धातु का मतलब हरण करना, और उसमें अगर ये लगाएंगे तो क्या बनेगा? हृतः। काकी इत संज्ञा सभी में हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। और जो हमारा स्त्रीलिंग का शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? हृता, और नपुंसक लिंग का हृतम। आगे देखेंगे अगला प्रत्यय जो हमने आपको बताया था कि दो प्रत्यय हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो दूसरा है कित्वा प्रत्यय। कित्वा प्रत्यय को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे भी का और ता, कित्वा क्या लिखा हुआ है? कित्वा प्रत्यय। कित्वा प्रत्यय में क्या होना है? इसमें यह होना है कि यहाँ पर भी का की संज्ञा हो जाएगी और शेष क्या रह जाएगा हमारा? शेष रह जाएगा हमारा त्वा। लशक तद्धिते से किसकी संज्ञा हो जाएगी? इसकी का की। लिखा हुआ है कि जब एक कार्य की समाप्ति के बाद, एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तथा दोनों का एक ही कर्ता होता है, यानी करने वाला एक ही है, वह एक क्रिया पहले कर रहा है, दूसरी क्रिया उसके बाद कर रहा है, तो ऐसे में हम वहां पर कित्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और आगे लिखा है तो पहली क्रिया जो होगी उस क्रिया के अर्थ में क्या हो जाएगा?
कर या करके, कर या करके में कित्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका त्वा शेष रह जाता है। अच्छा, का क्या हो जाता है? का की हमने आपको बताई थी लशक को तद्धित से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी, इसलिए शेष क्या रह जाएगा? केवल हमारा त्वा। अब देखिएगा यहां समझते हैं, आगे लिखा है इसका रूप सभी लिंगों में एक समान होता है। अर्थात अभी हमने कित प्रत्यय पढ़ी थी, तो वहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इनका अलग अलग रूप बनते हुए देखा था, लेकिन कित्वा प्रत्यय में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृत्ता प्रत्यय जो होता है इनसे बने हुए जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं और अव्ययों के कभी भी रूप नहीं चलते, और जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें ही कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब जैसे कोई बालक है, वो पढ़कर विद्यालय जाता है, मान के चलिए शशांक पढ़कर विद्यालय जाता है। अब शशांक ने पहले क्या किया? पढ़ाई की, उसके बाद कहाँ गया? विद्यालय गया। तो दो क्रियाएं हुई और कर्ता कौन है? एक। कौन? शशांक। तो हमारा जब हम इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वाक्य क्या बनेगा? शशांकः पठित्वा विद्यालयम गच्छति, यानी वह पढ़कर विद्यालय जाता है। तो दो क्रियाएं होगी, वहां पे हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? कित्वा प्रत्यय का। और कित्वा प्रत्यय में का की लशक को तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी और त्वा केवल शेष रहेगा। अब इसके रूप चलते नहीं है, तो देखते हैं कि इससे बने हुए शब्द कैसे निर्मित होते हैं। क्री धातु से जब हम लगाएंगे कित्वा प्रत्यय तो क्या बनेगा? कृत्वा। कृत्वा माने करके। फिर दा में लगाएंगे तो अभी दा में हमने पहले भी जब लगाया था कित प्रत्यय, तो वहां पे भी क्या हुआ था? जो बड़ा आ था वह छोटे आ में परिवर्तित हो गया था। दीर्घ आ था धातु का तो वो ह्रस्व आ में परिवर्तित हो गया था। फिर वहां पे हमारा रूप क्या बना था? दत्तः। तो ऐसे ही यहाँ पे दा में कित्वा लगाएंगे तो क्या बनेगा? दत्वा। दात्वा नहीं बनेगा, दत्वा माने देकर। फिर दृष्ट में कित्वा लगाएंगे तो क्या बनेगा? दृष्टवा। वही रूप, ये दृष्ट धातु का जो शाह है, तालव्य शाह, ये मूर्धन शाह में परिवर्तित हो जाएगा और ये जो यहाँ का ता है ये टा में बदल जाएगा। इस तो इष्टुना इष्टु संधि के अनुसार। तो हमारा रूप क्या बनेगा? दृष्टवा। दृष्टवा माने देखकर। खाद्य धातु में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ दा धातु के बाद इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो उसमें टकार की इत संज्ञा हो जाएगी और केवल ई बचेगा। ई बचेगा तो वही दा के ऊपर मात्रा लगेगी ई की, और हमारा शब्द क्या निष्पन्न होगा? खादित्वा। खादित्वा माने खाकर। अब गम धातु है, उसमें कित्वा लगा तो हमने आपको बताया था कहीं कहीं जो गम धातु है या हन धातु में है तो उसमें मकार या नकार की इत संज्ञा हो जाती है। तो गम धातु में भी माँ की इत संज्ञा हो जाएगी, तो हमारा रूप क्या बनेगा? गत्वा। यहाँ का की इत संज्ञा हो गई, यहाँ माँ की इत संज्ञा हो गई और शब्द क्या बना? गत्वा। गत्वा माने जाकर। फिर हमारा अगला है श्रु धातु में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो श्रु धातु में जब कित्वा लगाएंगे इसमें भी का की इत संज्ञा हो जाएगी और शब्द क्या बनेगा? श्रुत्वा। श्रुत्वा माने सुनकर। अच्छा, दा धातु में तो हमारा परिवर्तन हुआ था कि दत्वा बना था। ऐसे ही धा धातु होती है धारण करने के योग में, धारण करने के योग में होती, लेकिन यहाँ पर इसकी इत संज्ञा से मतलब है इसका जो दीर्घ आ है इसका ह्रस्व आ नहीं होगा, धत्वा शब्द नहीं बनेगा। क्या बनेगा? धात्वा। धात्वा माने धारण करके। फिर है नी धातु में कित्वा लगाएंगे तो क्या बनेगा? नीत्वा। का की इत संज्ञा हो गई। पा धातु में हमने बताया था पहले भी, वहां रूप बना था पीता, पीता और पीतम। यहाँ पे त्वा शेष रह जाएगा। इसमें कित्वा का का से का की इत संज्ञा हो जाएगी और पा में क्या होगा? बड़ा जो है उसमें ई का आगम हो जाएगा। ई का आगम हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा? पीत्वा। पीत्वा माने पीकर। फिर है हन धातु में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे, जैसे गम में माँ की इत संज्ञा हो गई थी ऐसे हन में ना की इत संज्ञा हो जाएगी और का की इत संज्ञा हो जाएगी तो क्या बनेगा? हत्वा। हत्वा माने मार कर। फिर है जी धातु में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? जित्वा। जित्वा माने जीत कर। फिर लिखा हुआ लिख धातु में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? लिखित्वा। यहाँ पर भी ई का मतलब इट का आगम हुआ है तो इट का आगम हुआ, टाकार की संज्ञा हो गई, केवल ई रह गया था तो वही ई की मात्रा हम यहाँ खा के ऊपर लगी हुई देख रहे हैं। जैसे पठ में लग जाती है पठित्वा बन जाता है। ये नियम होते हैं कुछ व्याकरणिक। तो अभी आप इतना समझिए कि लिख में लगाएंगे तो लिखत्वा नहीं बन के लिखित्वा बनेगा। गम में लगाएंगे तो गमत्वा न बनकर गत्वा बनेगा। पा में लगाएंगे तो पात्वा न बनकर पीत्वा बनेगा। ऐसे ही शी धातु मतलब सोने के लिए प्रयुक्त होती है, सी शयने धातु है, उसमें कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो वहां पर शीत्वा न बनकर के क्या बनेगा? शयित्वा। ये भी यहाँ पर जो यकार है इसका आगम हुआ है और हमारा क्या बना? शयित्वा। शयित्वा माने सोकर। अब देखिएगा यहाँ पर
एक लिखा हुआ है वच धातु। वच धातु बोलने के लिए प्रयुक्त होती है, उसमें कितना प्रत्यय लगाएंगे, तो यहाँ पे वक्त्वा ना बन के क्या बना, उक्त्वा। वा का ऊ में परिवर्तन हो गया। कभी कभी कुछ जो हमारे यावर आला होते हैं इनका संप्रसारण हो जाता है, यानी कि ये जो वा है हमारा ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन को इसको अर्ध मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसलिए वा का परिवर्तन किसमें हो गया, ऊ में, और चा का परिवर्तन किसमें हो गया, का में, नियम के अनुसार। तो यहाँ क्या बना हमारा रूप, उक्त्वा। अक्सर यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उक्त्वा दे दिया, और वैसे तो अगर प्रत्यय पूछा जाएगा तो प्रत्यय आप बता दोगे, लेकिन अगर पूछ लिया जाए धातु कौन सी है, तो धातु यहाँ पर वच धातु होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। आगे लिखा हुआ पठ धातु में कितना प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ पर भी इट का आगम हो जाएगा, तो रूप क्या बनेगा, पठित्वा, पढ़कर। पूज धातु में कितना प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या बनेगा, पूज इत्वा। जैसे शी में लगाया था तो शयित्वा बना था, सोकर, और पूजित्वा माने पूजा करके। तो ये हमने दो धातुएं आज यहाँ पढ़ी। दो धातुओं में लगने वाले जो कित प्रत्यय और कित्वा प्रत्यय थे वह समझे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया करें, और यदि कोई टॉपिक आप और पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी लिख दिया करें। मैं आपकी सुविधा के लिए वीडियो अवश्य बनाया करूंगी, और अभी अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगी आपका जो तव्यत प्रत्यय है और अनियर प्रत्यय है उसको समझाऊंगी। तो वीडियो में सब कुछ यदि समझ में आया हो तो लाइक किया करिए, और अगर कुछ भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें, जिससे कि मैं अगला वीडियो और बेहतर बना सकूं। नमः संस्कृताय।